साथियों नमस्कार। जिस बात का आपको डर था, अंदेशा था या यूं कहें कि इंतजार था, बिल्कुल वही होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परीक्षा के बारे में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो भी बहुत हद तक सही होंगे। क्या बदलाव हुआ है उसको समझते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, सीधी बात पर आते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। काफी दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसको अलग अलग शिफ्ट में ना करा करके सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न पत्रों को एक साथ जोड़ दिया जाए। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा करने का मतलब ये क्लियर है कि आयोग की मंशा कुछ स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि हम परीक्षा को अलग अलग शिफ्ट में कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन करने की बात नोटिफिकेशन में तो नहीं करी गई थी। इससे एक बात और प्रॉब्लम हो सकती है कि आने वाले टाइम में मामला कोर्ट में भी जा सकता है, जैसा कि बच्चों ने मेल किया, क्योंकि ओरिजिनल नोटिफिकेशन में 2 शिफ्ट में कराने की बात करी गई थी, ना ही कोई नोटिफिकेशन की, ना ही कोई नॉर्मलाइजेशन की बात करी गई थी। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है और साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यह 30 सितंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है। और यहां पर लिखा है शुद्धि पत्र। इसका मतलब है कि जो उन्होंने ओरिजिनल नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें शुद्धि दे रहे हैं। क्या शुद्धि दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु जारी विज्ञापन A7E12023 दिनांक 9 अक्टूबर 2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना के एतद द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। आंशिक संशोधन कर रहे हैं। क्या संशोधन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी तक जो होता था कि 140 क्वेश्चन हिंदी सामान्य अध्ययन के अलग होते थे और 60 क्वेश्चन हिंदी के अलग होते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और इसमें पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन एक साथ एडजस्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि साफ साफ वो कह रहे हैं कि 200, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों की संख्या 200 होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के कुल 140 प्रश्न तथा सामान्य हिंदी के कुल 60 प्रश्न शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि मुख्य परीक्षा के अंदर इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम वही रहेंगे, यानी कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। और साथ में जो मुख्य परीक्षा है उसके पैटर्न में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आप स्पष्ट यहां पर समझ सकते हैं कि जो मेन चेंज इन्होंने करने की बात करी है वो कहां पर, केवल और केवल प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर करी है। और उसमें क्या करना है, आपको तैयार हो जाना है कि 3 घंटों के लिए अपने आप को तैयार रखना है। अब ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए यदि आप लखनऊ आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी जीएस फोरम ऑफिशियल की टेस्ट सीरीज होती है और ये टेस्ट सीरीज बाकायदा आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई जाती है और ये प्रॉपर सील होती है और क्लास में इन्विजिलेटर होते हैं। जीएस और हिंदी दोनों हम एक ही साथ कराते हैं। ऑलरेडी हमने जितने भी पेपर कराए हैं उसमें एक ही साथ कराया है। यानी कि आपको आदत डाल लेनी है इसकी कि आपको एक साथ बैठ करके 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समय आपके पास होगा 3 घंटे का। तो यह एक इंपॉर्टेंट सूचना थी। इस प्रकार की और सूचनाओं के लिए और ढेर सारी करंट अफेयर की क्लासेस के लिए, दूसरे विषयों की क्लासेस के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।